सूडान के हालात किसी से छिपे नहीं हैं। यहां पर गृह युद्ध छिड़ा हुआ है और उसका खामियाजा वहां पर रहने वाले भारतीय भी भुगत रहे हैं। लेकिन जैसा कि हर बार देखा जाता है, किसी भी देश में अगर कोई भारतीय फंसता है तो फिर मोदी सरकार उसको सकुशल भारत लाने के लिए एडी चोटी का जोर लगाती है। ठीक ऐसा ही एक बार फिर से हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ऑपरेशन कावेरी चलाया गया है, जिसके जरिए सूडान से सुरक्षित निकाले जा रहे हैं भारतीय। अब तक कई लोग भारत सकुशल तौर पर वापस आ चुके हैं, अपने परिवारों से मिल चुके हैं और देश के प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा करते हुए नजर आए हैं। लेकिन इसी बीच हाल ही में सूडान से सुरक्षित निकाले गए हक्की पिक्की जनजाति के सदस्यों से प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की। इस संबंध में बाकायदा एक अधिकारी ने जानकारी भी दी है और कहा है कि हक्की पिक्की जनजाति के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया। उनका यह कहना था कि सरकार ने उन्हें बिना किसी खरोच के सुरक्षित निकाला और इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। प्रधानमंत्री ने जब इन जनजाति के लोगों से बातचीत की तो उन्होंने याद दिलाया कि कैसे उनके पूर्वज 16वीं शताब्दी के शासक महाराणा प्रताप के साथ खड़े रहे। मोदी ने यह भी कहा कि कुछ राजनीतिक नेताओं ने इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने की कोशिश की थी, लेकिन हमारी चिंता यह थी कि किस तरीके से सूडान में फंसे भारतीयों को वापस यहां पर लाया जाए। पीएम मोदी ने इस दौरान यह भी कहा कि अगर पूरी दुनिया में कहीं भी कोई भी भारतीय किसी भी तरह की कठिनाई में होगा तो सरकार तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक कि समस्या का समाधान नहीं हो जाता। प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान बताने के लिए काफी है कि वो अपने देश के लोगों के लिए, समाज के लिए और दूसरे देशों में फंसे भारतीयों के लिए भी किस कदर परेशान रहते हैं। कहीं भी कोई भी दिक्कत आएगी तो सबसे पहले मोदी सरकार खड़ी हुई नजर आएगी, ऐसा कहना है खुद प्रधानमंत्री मोदी का। आपको बताते चले, प्रधानमंत्री मोदी ने हक्की पिक्की जनजाति के लोगों से यह भी कहा कि वो देश की उस ताकत को याद रखें जो उनके लिए खड़ी थी। उन्होंने उनसे मुसीबत में पड़े लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहने और समाज और देश के लिए योगदान देने के लिए भी कहा। कुल मिलाकर जो खबर निकलकर सामने आई है उसको देखने के बाद अब मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक पर प्रधानमंत्री मोदी के इस अंदाज की तारीफ हो रही है, उनके काम करने के तरीके की तारीफ हो रही है और लोग कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। कहीं भी किसी भी मुश्किल में अगर भारतीय फंसे हैं तो मोदी सरकार दिन रात एक कर देगी, लेकिन उन भारतीयों को सकुशल वापस जरूर निकालेगी। आप बताइए, आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, क्योंकि इतने बड़े संकट से सही सलामत घर पहुंचना ये भी बहुत परमात्मा की कृपा होती है, तब होता है। अच्छा, मुझे बताइए कैसे मुसीबत शुरू हुई, कब पता चला? आप उस समय कहाँ थे? आप लोग साथ थे कि अलग अलग थे? हम सारे, बताइए। हम सारे रूम में थे। हाँ, एक ही रूम में सब लोग थे? सब एक ही होटल में, बाजू बाजू होटल था। हाँ, अब 20, 15, 10, 30 ऐसा रुके थे सारे। और थोड़ा थोड़ा सा आवाज आया, वो कभी भी ऐसा होता था, ये होता ऐसा मुहारत मुहारत बोलते थे वो लोग ऐसा। उसके बाद में एक बड़ा बड़ा साउंड आने लगा। पहला नंबर पानी वाला टैंक उड़ा दिया, दूसरा तीसरा नंबर लाइट का उड़ा दिया, और चौथा सारा खाना पानी का सब उड़ाने लगे। बड़े बड़े माहौल में जाएगा, माहौल में उड़ा देंगे। एयरपोर्ट कुछ भी नहीं बचा, सर जी कुछ भी नहीं बचा। और हमारे को इतना तकलीफ में हो गए, हम मेरे को बचा लो, मेरे को बचा लो, मेरे को बचा लो। उन लोगों ने बताया अपना है डबल इंजन वाला, बिना फिक्र रखो आप। तभी से मेरे दिल में डबल इंजन नहीं, ट्रिपल इंजन वाले हो गए। ऐसा होने लगा मेरे दिल में। कुछ वो खाना एम्बेसी वाला सेफ्टी किया और हमारे को बस का इंतजाम किया। वहाँ से हमने पूर्ण सूडान पहुँच लिया। कितने साल से जाते हैं आप वहाँ? जी कम से कम 4-5 साल से हम जा रहे हैं। जो हमको ऊपर से देखा मैंने, कैसे हमको बचाएगा, या फिर जिंदा जाएंगे या जिंदा नहीं जाएंगे, वो हम बहुत सोचा। मैंने सोचने के बाद में आप भगवान सबके बेटे अपने स्पेशल मीटिंग छोड़ा थी दिल्ली के अंदर में, हमने पूरा देख लिया कि हमको विश्वास हुआ कि मेरा नरेंद्र मोदी हमको बचाने के लिए, बच्चा कैसे खोज जाता है उसको ढूंढ के कैसे निकालता है, ढूंढ के निकाल के घर में कैसे लेके आता है, ऐसे आपने निकाल के धन्यवाद। हम कितना धन्यवाद करेंगे तो हमको कम। 10-12 दिन तक भूखे रहे, एक ही कमरे में बंद रहे,
जब हमारे इंडिया आपको पता चला कि हमारे बारे में, तो आप ऑपरेशन कावेरी स्टार्ट किया, तो हमको इतना खुशी हुआ कि हमारे लिए हमारे प्रधानमंत्री जी इतना सब कर रहे हैं, हमको बहुत बहुत खुशी हुआ। तब हमको जितना डर था वो सब डर निकल गया सिर्फ आपके वजह से। और जब हमें वहाँ से निकाल के हमारे सभी सुविधा, कुछ भी एक छोटा सा खरोच भी नहीं आया सर। जितने हमें सब इतने सुरक्षा से यहाँ पे बैठे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके वजह से सर, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। आपको जितना भी मैं धन्यवाद बोलूँ कम है सर। हमारी बात, हमारी पुकार, हमारे रोना धोना, हमारे जो भी हमारा मुश्किल था आपके पास पहुँचा आपने। हमारे इतने सारे लोग, सिर्फ हक्की पिक्की कम्युनिटी के ही 200 लोग, 210 लोग थे, उनको आपने लेके आए। तो सब दवाई बेचते हो? तो सब आपकी दवाई पे भरोसा करते हैं? अच्छा, आयुर्वेदिक दवा है वो। आपके पूर्वज महाराणा प्रताप के साथी थे, और महाराणा प्रताप ने जब ये उनकी स्थिति बनी तो उन्होंने वचन व्रत लिया था कि मैं विजयी होकर के वापस आऊंगा, तब तक मैं घास पर सोऊंगा, ऐसा कहा था ना। आपके पूर्वजों ने तय किया था कि जब तक राणा प्रताप फिर से स्थान नहीं लेते, हम घर पे नहीं रहेंगे, हम घूमते रहेंगे। ये इतना बड़ा त्याग किया है आपके पूर्वजों ने। अच्छा, आप लोग तो कहते हैं कि गाना भी बहुत बढ़िया गाते हैं। चावंडी ले वो देवी, हमारा घर ने देवी ले, मारा पुरकनी माता ले, वो कालका वो काले, मारी मैया तू ले, वो देवी, ओ देवी ले, ओ देवी, हमारा घर ने ओ देवी, गिर्राजू ने ओ देवी, बोले ले। दुनिया में कोई भी हिंदुस्तानी अगर फंस जाता है तो हम सोते नहीं है। और इसलिए हम दिन रात लगे रहे। अब हमारी चिंता ये थी कि कुछ राजनेता भाषणबाजी करने लगे, बयानबाजी करने लगे। हमें लगा कि अगर ये इस प्रकार से बोलेंगे और वहां ये लोग यहाँ छुपे हैं, पता चलेगा तो कोई मार देगा। तो चुपचाप काम करना था, चुपचाप आपको लेके आना था। जैसा आपने कहा, लूट भी चल रही थी, तो हमें वो भी सुरक्षा करनी थी। तो हम नहीं चाहते थे कोई नुकसान हो। और हमें खुशी है कि आज देश के 4000 से ज्यादा अपने भाई बहन इस मुसीबत में से, और आपने तो युद्ध देखा है, गोलियों की आवाज सुनी है, लगी हुई आग देखी है, इतनी मुसीबत में से आप निकल करके आज पहुंचे हैं। देखिए, ये देश की ताकत है। देश की ताकत कभी मत भूलना। भूलोगे क्या? ये देश आपके लिए करता है। हाँ, कभी भी जीवन में किसी भी मदद करने का मौका आए ना, हमेशा करना। मदद कैसे काम आती है वो आपने देखा है। कभी भी किसी को भी मदद करने का मौका मिले, जीवन में इस घटना को याद करना। वे देखिए, हम भी मुसीबत में थे तो हमारे कोई न कोई आया था, जवान आया, कोई सैनिक आया, हमें ले गया। समाज को और देश को कभी भूलना नहीं चाहिए।